हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद स्वाति। मेरा नाम स्वाति शरावत है और जो लोग मेरे को नहीं जानते मैं उनके लिए ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर रही हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन एम्स ऋषिकेश से की हुई है। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड रहने वाला है कि जैसे मैंने 2016 में एम्स का नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके एम्स में सीट ली थी, तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो रहेगा कि आप कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी बेस्ट बुक्स होंगी जिनको आप प्रेफर करें और एम्स में सीट लें, एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर नर्सिंग क्लियर करें। तो समझ रहे हैं आप कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे 2016 में मैंने एम्स का सीट निकाला था, तो उस टाइम मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैंने कौन सी बुक्स यूज़ की थी और मेरे को क्या क्या हेल्पफुल रहा था, ताकि आप इधर उधर अपने गोल से डेविएट ना हो और उसकी वजह से आप कहीं आपका कोई लॉस ना हो उसकी वजह से। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ या आप जो कोलैबोरेटिव सारा नर्सिंग जैसे स्टेट कॉलेजेस होते हैं उनका कोलैबोरेटिव एग्ज़ाम हो रहा है, KGMU, RUHS, उन सब के लिए सेम बुक्स को ही रेफ़र करना है और इधर उधर नहीं जाना है। जैसे अलग अलग डिफरेंट कोचिंग सेंटर होते हैं, उनकी अलग अलग बुक्स होती है तो वो अलग अलग बता देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि उन्हें पढ़ना क्या है। एक्चुअली लोग अपने बेनिफिट के लिए दूसरों को मिसगाइड कर देते हैं। तो इसलिए आज मैं क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी और क्या हेल्पफुल रहा था और क्या कंटेंट सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ 2025 विल बी कंडक्टेड ऑन 1 जून ऑफ 2025। तो अभी क्या चल रहा है, अभी नवंबर आने वाला है, तो नवंबर से लेके आपके पास जून तक काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो उस बीच में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस एग्ज़ाम्स की माइनर डिटेल्स देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में होने वाला क्या है। तो जैसे हम देखेंगे टोटल एग्ज़ाम होगा, उसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 100, उसके सेक्शंस होंगे 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी एंड 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑफ GK जनरल नॉलेज। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन कितना होगा उसका 2 आवर्स 120 मिनट्स। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। रिटर्न नहीं होगा, आपको OMR शीट नहीं भरना होगा, वो पूरा होगा कंप्यूटर बेस्ड। मतलब आपको कंप्यूटर पे आपको सेलेक्ट करने होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, फिर आते हैं मार्किंग। जितने भी आपके सही आंसर्स होंगे उनके लिए आपको +1 मार्क मिलेगा। जो नेगेटिव होगा, जैसे कोई गलत आपने जवाब दिया है तो उसके लिए आपको -1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, और कोई अनअटेम्प्टेड है तो उसके लिए आपको 0 मार्क मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे कोई सब्जेक्टिव लिखने को नहीं बोला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं बुक्स की। तो जो मैंने पढ़ाई की थी 2016 में, अभी भी पैटर्न वही है, कुछ बदला नहीं है, बट फिर भी लोगों ने अलग अलग बुक्स निकाल दिए, अलग अलग कोचिंग की बुक्स निकाल दी है। पर मैं बताऊंगी मैंने सिर्फ 11th और 12th का सिलेबस पूछा जाता है, उसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की NCERTs के अलावा और कोई बुक नहीं टच किया था, क्योंकि वो कंटेंट बहुत सफिशिएंट कंटेंट है और आपको क्या डीप नॉलेज चाहिए उसके लिए, और आप उस नॉलेज को अपने नोट्स बना के बार बार रीइंफोर्स करोगे तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा बना देगा। तो पर फिर भी जैसे लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ बुक सेलेक्ट करी है, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सबसे पहली बुक्स हैं जो NCERT की है, आपको अपना थ्योरी पोर्शन NCERT से ही कवर कर लेना है। फिर है एम्स नर्सिंग BSc ऑनर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम गाइड बाय अरिहंत। मतलब मैं यूँ नहीं कहूँगी कि मैंने तो अपने टाइम पे सिर्फ NCERTs को ही फोकस किया था, बट अब मार्केट में नई बुक्स आ गई और बच्चे बार बार फोर्स कर रहे हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि मैम कौन सी बुक्स हम और एडिशनल पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ठीक है, और एक RPH एडिटोरियल बोर्ड है, उनकी बुक अच्छी है। तो जितना मेरे को बताया तब तक मैंने सर्च करके मैंने उतना बताया आप लोगों को। बाकी अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें आप देखोगे तो जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे फिजिक्स में आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, AC, तो आप इन सब चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आप केमिकल काइनेटिक्स हुआ, P ब्लॉक एलिमेंट्स हुआ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, और बायोलॉजी में आप एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन, सेल थ्योरी, इन सब को
फोकस कर सकते हो। 30 क्वेश्चन आएंगे, और जैसे कि और आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वैसे तो ये अवेलेबल नहीं होते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि वो हमें उसका हार्ड कॉपी नहीं मिलता है, हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो वो किसी के पास नहीं होता, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। तो आपको वो जहाँ से भी मिलते हैं एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो आप कर सकते हैं। और जो नीट के क्वेश्चंस भी होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं जो नीट में पूछे जाते हैं, बस थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है। तो आप वो सब कुछ भी, जैसे नीट की प्रिपेयर, जैसे अगर बाई चांस मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और साथ साथ उनको नर्सिंग का भी एग्ज़ाम देना होता है, तो वो तो बेस्ट रहता है। नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी नर्सिंग की भी प्रिपरेशन हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस या प्रिस्क्राइब्ड बुक नहीं है अभी तक भी, तो जो भी है वो सब कुछ एनसीईआरटी में वेल डिफाइंड अच्छे से दे रखा है और वो बहुत सफिशिएंट और लिमिटेड है। आप अपने उसकी नीट एंड क्लीन नोट्स बनाइए और उसको ही रीइंफोर्स करिए, अपना स्टडी मटेरियल अच्छे से रखिए, बार बार रिपीटेडली सेम कंटेंट को अगर आप पढ़ेंगे और प्रिपेयर करेंगे, हर बार जितनी बार भी आप उसको रिपीट करेंगे, गो थ्रू करेंगे मटेरियल में, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा और आपकी जो तैयारी है उतनी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, फिर है कि वेल स्ट्रक्चर्ड बैलेंस्ड स्टडी स्केड्यूल और प्रायोरिटाइज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको मिल जाएंगे, एंड स्टे कमिटेड टू योर सेल्फ एंड टू योर वर्क स्केड्यूल। और बीच में आप अच्छे से रेस्ट पीरियड्स भी ऐसे मैनेज करके चलना है आपको। ठीक है, कभी भी डिच नहीं करना है, 1-2 बार डिचिंग चल जाएगी, लेकिन बार बार अगर आप अपने गोल से कमिटेड नहीं रह रहे हैं तो वो अच्छा नहीं रहेगा आगे चल के। और आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि उससे क्या हो सकता है आपको टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप वहाँ पे बैठेंगे एग्ज़ाम में तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास 120 मिनट्स है और मेरे को 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज होके और हड़बड़ाओगे नहीं, और उस टाइम पे आप अपना अच्छे से मैनेज कर पाओगे सारा टाइम। बाकी तो पढ़ना है, बस मैं यही कहूँगी कि इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट स्टे कमिटेड टू योर एनसीईआरटी बुक्स, और जितना आप उसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, डीप नॉलेज होगी, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी आपको जो भी किस टॉपिक से कोई भी नॉलेज चाहिए हो तो कमेंट कर सकते हैं। अभी जैसे इसके वीडियोस आएंगे, नेक्स्ट वीडियोस बता रही हूँ मैं आपको किस चीज़ के लिए आएंगे। जैसे ही फॉर्म अपलोड हो जाएगा या फॉर्म कब आएगा, फॉर्म में क्या क्या भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे 2025 रिलेटेड, जो एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम का आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, तो उस चीज़ों के लिए मैं आपको अपडेट रखूँगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर टू दोज हु नीड दैम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, and work hard, study hard, and you'll get a seat definitely. So bye bye.